बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम वैक्यूल से आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें वो पढ़ लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज डज नॉट बिलोंग टू द ऑर्डर इन लिस्ट? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, लाइसोसोम एंड वाई? राइबोसोम बिकॉज दे आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड। मैंने आपको बता दिया था दो ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं हैं। इस बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये क्वेश्चन भी बुक में दिया हुआ है क्योंकि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने आपको लास्ट में बता दिया हुआ था कि इन सब की किस किस की क्या मेम्ब्रेन है, किसके पास नहीं है। राइबोसोम और सेंट्रियोल्स के पास नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट के पास डबल है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल है, लेकिन लाइसोसोम के पास एक है क्योंकि ये गोल्जी से ड्राइव हुई होती हैं, तो गोल्जी के पास भी एक ही है। ठीक हो गया, ईजीएस्ट वे रिमेंबर करने का। मज़ीद आप मेरी लास्ट वीडियो देख लें, उसमें मैंने इसकी डिटेल बता दी है कि किसके पास डबल मेम्ब्रेन है। एक ही 2 मिनट में मैंने बता दिया था वीडियो के एंड में। अच्छा, अब मूव करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स पर। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए। लास्ट प्रीवियस हमने नॉलेज से पहले चैप्टर से स्टार्ट किया, तो हमें काफ़ी इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंसेस हैं, और हम यहाँ पे भी वही डिफरेंसेस पढ़ेंगे। हमने एक एक लाइन करके सारे डिफरेंसेस तकरीबन पढ़ लिए हुए हैं। प्रोकैरियोट, आपको पहले माइंड में जो चीज़ आती है वो यही है कि उनके पास न्यूक्लियस नहीं है। दूसरी माइंड में चीज़ आती है प्रोकैरियोटिक सेल छोटे होते हैं। तीसरी बात आती है उनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती, और उनके पास उनकी सेल वॉल डिफरेंट होती है। यही तो डिफरेंसेस हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कर लिए हुए हैं। अब पढ़ते हैं इसको और मज़ीद हमें पता चल जाएगा जो जो बातें हैं। तो सबसे पहले वो कहता है प्रोकैरियोट्स आर मच सिंपलर देन यूकैरियोट्स। सादा होते हैं प्रोकैरियोट जो हैं, उनके सेल बहुत सादा होते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्गेनेलीज वगैरह और दूसरे प्रोसेसेस इतनी नहीं हो रही होती, मेटाबॉलिज्म इतना नहीं हो रहा होता उनकी अपनी, मतलब अपने लिहाज से। जैसे वो सेल हैं, ना तो न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, तो वो अपनी एक उनके अपने काम जो होते हैं वो सिंपल जो है सादा काम करते हैं। द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स आर गिवन बिलो। देखें, ये हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया है। आप इसको ई कोलाई के तौर पर भी समझ सकते हैं क्योंकि बेस्ट एग्जांपल बैक्टीरिया में हर वक्त हम ई कोलाई की बात करते हैं क्योंकि वो एक आप कह लें कि एक टिपिकल बैक्टीरिया है। ठीक है, सेल वॉल होती है इसके पास, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है। ठीक है, इनके पास सारों के पास सेल वॉल जो है, जो बैक्टीरिया हैं टिपिकली ये मतलब ज़्यादातर इनके पास सेल वॉल होती है। उसके बाद इनके पास प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोम होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डीएनए से मिलकर बनी होती है, राइबोसोम्स होती हैं जो छोटी होती हैं यूकैरियोटिक सेल की निस्बत से। जो यूकैरियोटिक सेल की राइबोसोम्स होती हैं वो थोड़ी बड़ी होती हैं, और फ्लैजेलम होता है। फ्लैजेलम कौन राइज दे रहा था? अक्सर उसने पीछे लिखा है सेंट्रियोल दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लैजेला इसका खुद अपना एक बन रहा होता है। न्यूक्लियस पे आ जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनकी एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होती है, मतलब उनकी वाज़ेह न्यूक्लियस होती है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, एक मेम्ब्रेन के डबल मेम्ब्रेन से बाउंड की होती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये न्यूक्लियर इन्वेलप हो गई इसकी। ठीक होगा, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डबल मेम्ब्रेनस है। ठीक है, विच प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव। जो प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं होती, यानी प्रोमिनेंट वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होती। देयर क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए ओनली। इनका जो क्रोमोसोम होता है सिर्फ और सिर्फ डीएनए पे कंसिस्ट कर रहा होता है। लेकिन हमने यूकैरियोट के बारे में बात की थी तो हमने ये पढ़ा था कि उनके जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, और इसकी जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, तैर तूर रही होती हैं। ठीक है, दिस रीजन इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। मैंने पहले भी आपको न्यूक्लियस में जब पढ़ा रहा था उधर मैंने आपको बता दिया था कि इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी था, ये देखें, मैंने आपको बताया था जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी ना उसकी कोई न्यूक्लियस तो होती नहीं है, लेकिन जहाँ पे उसका जेनेटिक मटीरियल यानी उसकी क्रोमोसोम वगैरह प्रेजेंट होती हैं उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो वही ये बात कर रहे हैं। हमने डिफरेंसेस मैंने पहले ही बताया, सारे कर लिए हुए हैं। अगर आपको आते हैं, अगर ये आपने पेज ना भी पढ़ा हुआ हो और लेक्चर पीछे से लिए हों तो आप डिफरेंसेस इतने लिख लेंगे अगर आपके पास लॉजिक है तो। उसके बाद ऑर्गेनेलीज की बात करता है, तो आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती, यानी प्रोकैरियोटिक्स के अंदर यानी बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स जो भी हैं उनके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होती। क्या लिखता है वो? यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, etc. etc. While each membrane bonded organelles are not, while such, not each,
while such membrane bonded organelles are not present in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल के पास ऐसी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती. द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लार्जर इन साइज. हमने राइबोसोम के अंदर ये पढ़ ली हुई है बात. एज कम्पेयर टू द राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. इस पैराग्राफ में उसने बताया है कि यूकैरियोटिक के पास ऑर्गेनेलीज होती हैं, प्रोकैरियोटिक के पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती. राइबोसोम जो यूकैरियोट के होती हैं वो बड़ी होती हैं, प्रोकैरियोट की राइबोसोम जो होती हैं वो यूकैरियोट की निस्बत कंपैरिजन में छोटी होती हैं. ठीक हो गया. साइज़ की बात होगी. यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं ऑन एवरेज आर 10 टाइम्स लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल. 10 गुना बड़े होते हैं यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत. सेल वाल की बात आ जाती है तो कंपोजिशन डिफरेंस होगा इसमें. द सेल वॉल ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड ऑफ सेलुलोज. जो सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, जो सेल वॉल होती है ना यूकैरियोटिक सेल की, वो सेलुलोज से मिलके बनी होती है. मैंने बताया था सेलुलोज क्या है. ग्लूकोज आपस में मिलके पड़े होते हैं. प्लांट के अंदर सेलुलोज की सेल वॉल होती है. ठीक है. और जो काइटिन है वो प्रेजेंट होता है फंजाई की सेल वॉल पे. जब हम किंगडम सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें भी ये बात जो है वो रिपीट हो गई है. ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल वॉल. सब के सब प्रोकैरियोटिक सेल के पास सेल वॉल होती है. जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके पास सेल वॉल होती है. ठीक है. और विच इज़ मेड अ पेप्टिडोग्लाइकेन, जो पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बन रही होती है. अब पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है इसके बारे में मैं आपको बता दूं. पॉलीमर कहते हैं मतलब जुड़ी हुई चीज़ को, ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर. ऐसे करके ना शुगर ग्लूकोज इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना उसका, इस तरह ग्लूकोज और इस तरह अमाइनो एसिड आपस में पड़े होंगे साथ साथ और इस तरह एक चेन लंबी सी बन रही होगी जो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स पे कंसिस्ट कर रही हो, पे मुश्तमिल होगी. कंसिस्ट मतलब मुश्तमिल होगी. तो ऐसी सेल वॉल होती है प्रोकैरियोट्स की. और यूकैरियोट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और फंजाई और काइटिन से मिलकर बनी होती है. सिर्फ सेल वॉल किस में होती है? प्लांट्स के अंदर, फंजाई वगैरह के अंदर. और जो सेल वॉल होती है एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती. ये बात भी आप याद रख लें.